आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। दशरथ बहुत उत्साहित हैं राम का राज तिलक करने के लिए और सारे प्रयास उन्होंने कर लिए। गुरुदेव से आज्ञा भी ले ली और अब वे अपने सभी राज कर्मचारियों से कह रहे हैं कि जो जो गुरुदेव ने प्रबंध करने के लिए कहा है सभी उसी के अनुसार काम करेंगे। वैसी ही व्यवस्था करनी है जैसे गुरुदेव वशिष्ठ ने कही है। हर्ष मुनीस कहूँ मृदबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। अब वशिष्ठ जी समझा रहे हैं राज कर्मचारियों से, उनको कह रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं सभी को। हर्षित होकर मुनि ने मधुर वाणी में कहा, कहूँ मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, कि सभी लोग यथाशीघ्र जितने भी तीर्थ हैं उनका जल लेकर आइए। राज्याभिषेक के समय विभिन्न नदियों का जल लाया जाता था, तीर्थ स्थानों का जल लाया जाता था और उससे अभिषेक होता था। तो पहली आज्ञा तो यही दी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गण मंगल नाना। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, फल फूल, पत्र और अनेक जितनी भी प्रकार की मांगलिक सामग्री होती है अभिषेक के लिए, वह सब लाने के आदेश उन राज कर्मचारियों को दिए। चामर चरम बसन बहुभांति, वस्त्र थे, चंवर थे और सब बहुत भांति अलग अलग प्रकार के। रोम पाट पट अगिनत जाते, और ऊनी और रेशमी जो कपड़े थे वो तो न जाने कितनी प्रकार की प्रजातियों के थे, वैरायटियां थी, अनेक, कोई हिसाब ही नहीं, अलग अलग प्रकार के ऊनी और रेशमी कपड़े। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। बहुत सारी मणियाँ, मंगलमय वस्तुएं, जो भी कुछ संसार में अभिषेक के लिए चाहिए होती हैं, उन सब को लाने का दिशा निर्देश वशिष्ठ ने राज कर्मचारियों को दे दिया। वेद विदित कही सकल विधाना, कहूँ रचहूँ पुर विविध विधाना। और उन्होंने क्या किया कि वेदों के हिसाब से, विधान के हिसाब से उनको कहा, भाई तुम मंडप बनाओगे। राज तिलक के लिए जो मंडप बनेगा वह यूं ही नहीं था, वैदिक विधि विधान से जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार मंडप बनना चाहिए। यह बात वशिष्ठ ने कह दी सभी राज कर्मचारियों से और उन्हें समझा भी दिया कि इस विधि से बनेगा, ऐसे बनाना है। सफल रसाल पूंग फल केरा, रोपुहु बीथी पुरचहु फेरा। और उनसे क्या कहा कि जो भी नगर के चारों तरफ के मार्ग हैं, गलियां हैं, उन सब में सुपारी के, केले के और आम के पेड़ लगा दो और फलों से लदे हुए। ऐसे नहीं, देखा होगा ना अपने मंडप में केले का पेड़ लगा होता है, तो वो कह रहे हैं जो केले का पेड़ तुम लगाओगे सब जगहों पर, उनमें फल लगे होने चाहिए, बिना फल का ना हो। रचे हूँ मंजू बनी चौके चारो, कहूँ बनावत बेग बाजारो। और कहते हैं कि जो भी चौराहे हैं, चौक चौराहे, सबको रत्नों से, मणियों से सजा दो और जल्दी करो, बाजार न रह जाएं, बाजार बहुत अच्छे सजने चाहिए। करहूँ बनावन बेग बाजारो, उनकी बनावट ऐसी हो, सजावट ऐसी हो बाजारों की कि
दुनिया देखती रह जाए, क्योंकि जो भी लोग आएंगे वे बाजार में आएंगे। कहीं भी कोई व्यक्ति जाता है बाजार के दर्शन करने जरूर जाता है। वशिष्ठ कह रहे हैं अयोध्या का वैभव, उसकी शोभा उसके बाजारों से पता लगेगी, हाटों से पता लगेगी। जो मार्केट प्लेस होते हैं तो उनको बहुत जल्दी से सजा दो। पूजो हूँ गणपति गुरुकुल देवा, और क्या करो, पूजा करो तुम सब लोग। किसकी? गणपति की। ऐसे नहीं, गणपति की पूजन करो, गुरु की पूजा करो, कुल देवता की पूजा करो, इन सब की सेवा करो। सब विधि करहूं भूसुर सेवा, और हर प्रकार से ब्राह्मणों की सेवा करो। मंगल कारज होने जा रहा है, इससे पहले इन सब का पूजन होना चाहिए, इनकी सेवा होनी चाहिए, फिर ये कार्य आरंभ हो। ध्वज पताक तोरण कलश सजहूं तुरंग रथ नाग। ध्वजाओं को, पताकाओं को, तोरण, बड़े बड़े द्वार, कलश, घोड़े, हाथी, ये सब सजे हुए होने चाहिए। सबको सजाओ। सिरधर मुनिबर बचन सब निज निज काज ही लाग। राज कर्मचारियों ने गुरु वशिष्ठ के ये सब वचन सुने और उसके बाद सब अपने अपने कामों में लग गए। जिसको जो काम बताया था वशिष्ठ ने, प्रत्येक व्यक्ति उस काम को करने में संलग्न हो गया। जो मुनिस जे ही आयुष दीना। मुनीश वशिष्ठ जी, मुनियों के ईश, उन्होंने जो आज्ञा दी थी सभी राज कर्मचारियों को कि भैया ये काम करने हैं, तो क्या हुआ उन कामों का? सरकारी लोग थे। राज कर्मचारी कौन थे? वो सरकारी आदमी थे सारे, जिनको गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा था ये काम करने हैं। अब राम के यहाँ के, अवधपुरी के सरकारी आदमी कैसे हैं, ये हाल देख लो आप। राम के राज में सरकारी आदमी कैसा होता है, उसके दर्शन यहां मिलेंगे अब आपको। तो अब काम बता दिए गुरु वशिष्ठ ने, तो क्या होता है आगे? सोते ही काज प्रथम जन कीना। और ऐसा लग रहा था जिनको काम बताया गया कि काम तो उन्होंने पहले से ही करके रखा हुआ है। इतनी जल्दी काम किए कि ऐसे लगता था कि मानो काम पहले से ही करके रखा हुआ है। किसी से पूछा कि हाँ भैया चौक चौराहे, वो बोला जी सजा दिए। बाजार पहले से सजे हुए हैं जी। अच्छा, और रथ, हाथी, घोड़े, सब काम पूरा है। तो अर्थात कि वशिष्ठ ने कहा है और उससे पहले उन्होंने काम भी पूरे कर रखे थे। कहने का अभिप्राय क्या है कि कार्य कुशलता, निष्ठा, मुस्तैदी से ऐसे काम किए कि इधर आदेश हुआ और उधर काम पूरा हुआ। धन्य है राम के सरकारी आदमी, राम की सरकार। सबसे बड़ी सरकार तो राम की सरकार है। तो राम के जो सरकारी आदमी होंगे ऐसे नहीं होंगे, चलते फिरते, गुणवान, प्रतिभावान, हर प्रकार से योग्य। विप्र साधु सुर पूजत राजा। दशरथ ब्राह्मणों को, साधुओं को, देवताओं को, इन सबको पूज रहे हैं, सबका पूजन कर रहे हैं। करत राम हित मंगल काजा। वे राम के लिए मंगलमय कार्य करने जा रहे हैं। तो इसके लिए वे हर प्रकार से प्रत्येक देवता को, ब्राह्मण को, साधु को, सभी को मना रहे हैं, सभी से आशीर्वाद ले रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। ये महिमा है दशरथ की कि शुभ अवसरों पर देवी देवताओं को, साधु पुरुषों को, ब्राह्मणों को,
किसी को बिसरा नहीं रहे हैं, सबको सबसे ऊंचा स्थान दे रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। अब पूरी अवधपुरी में ये समाचार फैल गया कि राम का राज्याभिषेक होगा। बहुत ही सुहावना समाचार जो था। बाज गहा गहा, और एकदम बाजे बजने लगे, वहाँ पे ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। अवध बधावा, और पूरा अवध जो था बधाइयों से भर गया। सभी एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। इस शुभ समाचार को पाकर संगीतमय हो गई फिर से अवधपुरी। राम सिय तन सगुन जनाए। सीता और राम, उनको शुभ शगुन होने लगे, अच्छे शगुन के लक्षण उनमें प्रकट होने लगे। फर्क ही मंगल अंग सुहाए, और जो मंगलमय अंग हैं उनके वे फड़कने लगे। ऐसा होता है जब शुभ होने वाला होता है तो हमारे शरीर के बहुत सारे जो अंग हैं वे फड़कने लगते हैं उस तरंगों से जो अभी आने वाली है खुशी की। और बिल्कुल इसी के समान होता है कि कोई बुरा समय आने वाला होता है तो भी अंग फड़कते हैं। दोनों मंगल सूचक प्रतीक यहां पर बताए गए हैं, एक मंगल सूचक, एक अमंगल सूचक, दोनों होते हैं। तो यहां इस समय वह शुभ समाचार है। तो राम और सीता के जो मंगल अंग हैं, शगुन वाले, सांकेतिक, वे फड़क रहे हैं। पुलक सप्रेम में परस्पर कहीं हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, सीता और राम, कि ऐसा कैसे हो रहा है कि हमारे मंगलमय अंग फड़क रहे हैं, कुछ शुभ होने वाला है। क्या शुभ होने वाला है? भरत आगमन सूचक अहीं। राम कहते हैं लगता है भरत आने वाला है। भरत अपने ननिहाल गए हुए हैं। हमारे साथ भी होता है ना कि हमारे को हिचकी आई, घर के ऊपर कौआ बैठ गया, ये मंगलमय सूचक जो होते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि कोई बहुत प्यारा हमारा याद कर रहा है हमें और वो आने वाला है। तो राम कहते हैं सीता से कि लगता है भरत आने वाला है। ये उसी के मंगलमय जो शगुन हैं वे हो रहे हैं। भय बहुत दिन अति अवसेरी, बहुत दिन हो गए उसे ननिहाल गए हुए और उसकी बहुत याद आ रही है। सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी, और ये जो शगुन हो रहे हैं ना मंगलमय, इससे मुझे विश्वास है कि ये भरत से मिलने के लिए ही शगुन हो रहे हैं। राम का सारा ध्यान भरत की तरफ है। उनका इस ओर ध्यान ही नहीं है कि मैं राजा बनने वाला हूं और इसलिए ये शगुन हो रहे हैं। राम को तो अभी मालूम ही नहीं है कि उनकी घोषणा हो गई है कि उनका राज्याभिषेक होगा। उनका हृदय तो भरत में लगा हुआ है कि और कोई है ही नहीं, मेरा प्यारा भरत है, तो भरत ही लौटता होगा। भरत सरिस प्रिय कोचक माही, कहते हैं सीता से कि भरत के जैसा मुझे और कौन प्रिय होगा इस संसार में। यही सगुन फल दूसर नाही, इन सुंदर शगुनों का जो हो रहे हैं, हमारे मंगलमय अंग फड़क रहे हैं, इनका कोई और दूसरा सूचक है ही नहीं। मुझे और कोई प्रिय है ही नहीं, और कोई कामना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। बस ये है कि भरत काफी दिनों से गया हुआ है ननिहाल। तो ये शुभ शगुन इसीलिए हो रहे हैं कि भरत के लौटने की ये सूचना दे रहे हैं। राम ही बंधु सोच दिन राते, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम है ना, वे दिन रात भरत के बारे में ही सोचते रहते हैं। अंडन ही कमठ हृदय जही भांति, जैसे कछुआ, उसका सारा ध्यान अपने अंडों पर ही लगा रहता है।
उसके सेवा में, सुरक्षा में, हर प्रकार से संरक्षण में, और उसके कारण वह हिलता भी नहीं है उस स्थान से, हर समय अंडों का ध्यान। तो कहते हैं ऐसे ही राम के हृदय में हर समय भरत का ध्यान रहता है। यही अवसर सुमंगल परम, सुनह रहे सूर्य निवास, शोभत लख विदु बढ़त जन, बारिद बीच बिलास। कहते हैं ये जो अवसर था, इस अवसर का जो शुभ समाचार था, ये रनिवास में पहुंचा। समाचार पहुंचाया गया रनिवास में कि राम का राज्याभिषेक होना है। तो रनिवास तो पूरा हर्षित हो उठा, झूम उठा, नाच उठा। कैसे नाच उठा कि जैसे चंद्रमा को देखकर सागर की लहरें मचलने लगती हैं, उछलने लगती हैं, आंदोलित हो उठती हैं, व्याकुल हो सकती हैं, हर्ष में नाच लेती हैं। ऐसे ही कि जो राम के राज्याभिषेक का समाचार रनिवास में पहुंचा, तो रनिवास की जितनी भी माताएं थीं, सबके हृदय की लहरें जैसे चंद्रमा को देख लिया हो, पूर्णिमा का चंद्रमा देख लिया हो, मचल उठी, हर्ष से व्याकुल हो उठी। प्रथम जाए जिन वचन सुनाए, जिसने भी जाकर पहला ये वचन सुनाया, समाचार सुनाया कि महाराज दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय ले लिया है। भूषण बसन भूर तेनि पाया, उसने भरपूर आभूषण और वस्त्र पाए। जब भी कोई शुभ समाचार होता है, खुशी का समाचार, तो सेवक दौड़े दौड़े स्वामी के पास जाते हैं कि उनको यह समाचार सुनाया जाए। शुभ का समाचार सुनकर स्वामी प्रसन्न होगा और कुछ देगा। सभी के साथ ऐसा होता है। हम सभी कहीं न कहीं किसी न किसी के सेवक हैं। जो भी हमारा स्वामी है, उसके लिए यदि कोई शुभ समाचार होता है तो हम सब सोचते हैं कि जाकर सुनाएं, उसका सुख बढ़ाएं, आनंद बढ़ाएं, स्वयं भी हर्षित हो। बांटने से प्रसन्नता और बढ़ती है और पुरस्कार भी मिलेगा। तो वही हुआ, जो समाचार सुनाने गया था मालामाल हो गया। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। और जितनी भी रनवास की स्त्रियां थी, वे सभी मंगलमय कलशों को सजाने लगी। मंगल कारज होना है अब। प्रेम पुलकित, प्रेम से पुलकित हो गई और मन अनुरागी, मन गहरे अनुराग से भर गया यह समाचार सुनते ही। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अरुरोरी। सुमित्रा ने सारे चौकों को मणियों से सजा दिया, भर दिए, सारे पूरे कर दिए। आनंद मगन राम महतारी, और राम की जो मां है आनंद मगन, बिल्कुल मगन की स्थिति की बस कुछ बोलना नहीं है, अंदर ही अंदर झूमना है। ऐसे मगन थी कौशल्या। दिए दान बहु विप्र हकारे, ब्राह्मणों को बुला बुला कर दान दिए। मन प्रसन्न होता है तो बांटने का मन करता है। और इनकी ये मान्यता है, गहरी आस्था है कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही यह सब कुछ हमें मिल रहा है। तो उनको बुला बुलाकर सबको दान दिया। पूजी ग्राम देवी सुरनागा, और उसके बाद ग्राम देवी का पूजन किया जाके, जो गांव की देवी होती है। देवताओं का किया, नागों का किया, नाग देवी का पूजन। कई हूं बहोर देन बलि भागा, और फिर उन सबसे ये कहा कि मैं फिर आऊंगी और बलि का भाग देने।
यानी जो मनौती मैंने मांगी है, जो आपसे प्रार्थना करने आए हूँ, अभी तो मैंने कर दी, लेकिन कार्य संपन्न होने के बाद फिर आऊंगी मैं दोबारा। तो ये वहां पर उन्होंने मनौती मांगी, फिर आने की बात भी कही कौशल्या ने। जेहि विद होई राम कल्याणो, देहु दया करी सो वरदानो। और क्या कहती हैं वो ग्राम देवी से, देवताओं से और नाग देवी से, इन सब से एक ही बात कहती हैं कौशल्या। और जो बात कहती हैं वह बहुत गहरी बात है। क्या मांगा उन्होंने, क्या मनौती मांगी? आप सोच रहे होंगे कि यही मांगा कि राम का राज्याभिषेक सब ठीक ठाक हो जाए, और क्या मांगा होगा? मांगा तो यही, लेकिन सीधे सीधे यह नहीं मांगा। मांगने का ढंग भिन्न है। क्या मांगा यह देखिए। जेहि विद होई राम कल्याणो। हे देवताओं, हे कुल देवता, हे नाग देवता, जिससे राम का कल्याण होता हो वह उसे दो। देहु दया करी सो वरदानो। दया करके यह वरदान दो, वह काम करो जिससे राम का कल्याण होता हो। यह नहीं कहा कि राम का राज्याभिषेक निर्विघ्न संपन्न हो जाए, यह नहीं मांगा। उनसे कहा कि आपको पता है क्या शुभ है, तो आप बस मुझे यही वरदान दीजिए कि हम वे सब करेंगे जिससे राम का वास्तविक कल्याण होता हो। समझ रहे होंगे आप सारी बात। अब जिस समय नारद मुनि भगवान विष्णु से उनका रूप मांगने जाते हैं कि उनको उस परम सुंदरी से विवाह करना है, और नारद सोचते हैं कि भगवान विष्णु का यदि मुझे रूप मिल जाए हरि का, तब तो वो भाग के मेरे गले में जयमाला डालेगी। तो वो जाकर अपने मन की बात रखते हैं भगवान विष्णु से, उनके सम्मुख कहते हैं कि आप मेरे लिए वह कीजिए जिससे मेरा सच्चा कल्याण हो। आप मुझे अपना रूप दे दीजिए और वह कीजिए जिससे मेरा सच्चा कल्याण हो। और श्री हरि ने वही किया। नारद का सच्चा कल्याण उनके अहंकार के टूटने से होना था। उन्होंने वानर का रूप दे दिया। यहां पर कौशल्या सभी देवी देवताओं से यही वरदान मांग रही है, जेहि विधि होई राम कल्याणो। जिस विधि से राम का कल्याण होता हो आपको वह करना है, बस यह वरदान दे दीजिए। कितनी गहरी से गहरी बात है। परमात्मा पर छोड़ दिया, विधाता पर छोड़ दिया, देवी देवताओं पर छोड़ दिया कि यह आपको देखना है कि कल्याण किसमें है। हम तो बस विनती कर सकते हैं। गाव ही मंगल कोकिल बयने, विदु बदने मृग सावक नयने। और उसके बाद जो स्त्रियां साथ थी उन्होंने गीत गाने शुरू कर दिए, लोक गीत, मंगल गीत। और कैसे गीत थे, उनके कंठ कैसे थे? कोकुल बयने, कोयल जैसी वाणी उन स्त्रियों की। और विदु बदनी, मुख कैसा? चंद्रमा के समान। और आंखें कैसी? मृग सावक नयने, हिरणी के बच्चों जैसी आंखें। वे स्त्रियां मंगलमय गीत गाने लगी। राम काज अभिषेक सुन हिय हर्ष नर नार। सारे नर नारी पुर के सभी हर्षित हो गए हैं कि राम का राज्याभिषेक होगा। लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। और सभी ये जानकर कि विधाता अनुकूल हो गए हैं, बड़ी कृपा कर रहे हैं, एक के बाद एक शुभ समाचार देते जा रहे हैं। पहले समाचार आया, राम ने ताड़का को मार दिया, मुनि के यज्ञ की रक्षा की, सुबाहु मार डाला,
मारीच को घायल कर दिया, अहिल्या का उद्धार किया, जनकपुर में जाके शिव धनुष भंग किया और सीता को वरण कर लिया। फिर दशरथ बारात लेकर गए, लौटकर आके देखते हैं सभी अयोध्यावासी, तो अरे ये तो राम का विवाह होकर आना था। सभी भाइयों का विवाह हो गया, 4 वधुएं आ गई और अब राज्याभिषेक। तो विधाता अनुकूल होते जा रहे हैं एक के बाद एक अयोध्या पर। तो ऐसा मन में जानकर अयोध्यावासी और अधिक हर्षातिरेक के साथ पूरी अयोध्या को मंगलमय कलशों से सजाने लगे, मंगलमय पदार्थों से सजाने लगे। तब नरनाह वशिष्ठ बोलाए। उस समय अब दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को बुलवाया, राम धाम सिख देन पठाए और उनसे कहा कि गुरुदेव आप राम के महल में जाइए और वहां जाकर उसे शिक्षा दीजिए। अब यहां बात समझने वाली है कि जब भी राज्याभिषेक होता है युवराज का, राजकुमार का, तो राजा अपने गुरु से कहता है कि राजकुमार को आप ऐसे शिक्षा दीजिए कि वह प्रजा का अच्छे से पालन करे, एक अच्छा राजा बने। तो राजा का पुत्र गुरु के पास जाता है और उस विशेष अवसर पर गुरु विशेष उपदेश देता है राजकुमार के अनुसार, उसको जानकर समझते हुए। तो यह प्राचीन हमारी बहुत परंपरा है गुरु से ज्ञान लेने की। तो यहाँ दशरथ ने वशिष्ठ को बुलवाया और उनसे कहा कि आप जाइए राम के महल में और उसे उपदेश दीजिए और ये समाचार भी आप ही दीजिए। कुर आगमन सुनत रघुनाथा। अब राम ने सुना, उनको बताया गया कि गुरु वशिष्ठ आए हैं। राम तो हैरान हो गए कि गुरु वशिष्ठ आए हैं। द्वार आई पद नाय हूं माथा, दौड़कर द्वार पर पहुंचे और उनके चरणों में प्रणाम किया। सेवकों से नहीं कहा कि अच्छा गुरु वशिष्ठ आए हैं, उनको जरा ड्राइंग रूम में बिठाओ, आते हैं हम अभी थोड़ी देर में। नहीं, भागे गए, दौड़े गए, गुरु के चरणों में मस्तक रख दिया, टिका दिया, प्रणाम किया। सादर अर्घ देई घर आने और आदर पूर्वक उनको अर्घ्य दिया। 16 भांति पूज सन्माने, 16 प्रकार से जो विधियां होती है षोडश सम्मान के, उनसे उनको सम्मानित किया। हर विधि से गुरु के आने पर जो विधियां हैं। गहे चरण सिए सहित बहोरे, और उसके बाद सीता को भी बुलवाया, सीता के साथ उनकी चरण वंदना की गुरु की। बोले राम कमल कर जोरी, और उसके बाद स्वयं भी चरण वंदन कर लिया। सीता के साथ दोबारा से चरण पूजन किया उनके बाद वशिष्ठ का। फिर हाथ जोड़कर, कौन से हाथ? कमल जैसे हाथ। अपने कमल जैसे हाथों को जोड़कर राम विनती करते हैं वशिष्ठ से, और क्या कहते हैं? सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दमनु। कहते हैं हे गुरुदेव, सेवक सदन, सेवक के घर पे स्वामी आगमनो, स्वामी का यदि आगमन हो जाए, नौकर के घर यदि मालिक स्वयं चलकर आ जाए, मंगल मूल, इससे बड़ा तो मंगलमय बात कोई हो ही नहीं सकती। ये तो सारे मंगलों की जड़ है। अमंगल दमनु, और सारे अमंगलों का दमन करने वाली, नाश करने वाली ये बात है कि मालिक खुद
नौकर के घर चलकर आ रहा है, स्वामी सेवक के घर आ रहा है। राम हाथ जोड़ के ये कहते हैं वशिष्ठ से, तदपि उचित जन बोली सप्रीत, पठहि काज नाथ असिनीत। राम कहते हैं लेकिन नीति इससे उल्टी बात कहती है। नीति कहती है कि सेवक को स्वामी के पास जाना चाहिए। स्वामी ने यदि कोई आदेश करना है और वह सेवक के पास चलकर आ रहा है, तो राम कहते नहीं, मर्यादा यह नहीं कहती। राम यहां पर मर्यादा के प्रति कितने सजग हैं कि गुरु को क्यों आना पड़ा, वशिष्ठ क्यों आए मेरे पास। नीति इस बात के लिए सहमत नहीं है, मर्यादा के प्रतिकूल है ये बात। वे वशिष्ठ से कहते हैं हाथ जोड़कर, प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेह हो। कहते हैं गुरुदेव ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने अपनी प्रभुता को छोड़कर स्नेह का सहारा लिया। ये नहीं कहा कि मैं तो गुरु हूं, मैं क्यों जाऊं वहां पर, राम आएगा मेरे पास। नहीं, आप तो मेरे प्रेम में बंधे हुए आ गए। आपने प्रेम का आश्रय लिया और अपनी प्रभुता को, अपने बड़प्पन को छोड़ दिया कि मैं कितना बड़ा हूं, उसको कहीं स्थान ही नहीं दिया। भय हूं पुनीत आज यह गे हो, आज मेरा ये महल आपके चरण डलने से पवित्र हो गया है। आज तक नहीं था, आप आए स्वयं चलकर, तो मेरा तो घर पवित्र हो गया। आयस होई सो करो गोसाई, आप मेरे स्वामी हैं, आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। सेवक लई है स्वामी से बिकाए, सेवक का तो सारा लाभ इसी में ही है कि वह स्वामी की सेवा करे। तो मुझे आप मेरा लाभ पा लेने दीजिए, आपका क्या आदेश है आप मुझे बताइए, मैं उसमें ही अपना लाभ देख रहा हूं, सेविकाई में ही मेरा लाभ है। सुन स्नेह साने बचन मुनि रघुवर ही प्रशंस। वशिष्ठ ने राम की ये वचन सुने जो स्नेह, मर्यादा और प्रेम में पगे हुए थे। सुनने के बाद उन्होंने राम की बहुत प्रशंसा की। राम कसन तुम्हें कहो हूं असहंस वंश अवतंस। कहते हैं राम, तुम्हारे अतिरिक्त ऐसी बात कोई कह ही नहीं सकता जो तुमने कही है। तुम ये सूर्यवंशी, इस वंश के हंस हो, भूषण हो। राम, तुम ही ऐसी बात कह सकते हो कि गुरुदेव यह मर्यादा के विरुद्ध है कि आप चल कर आए। सेवक को बुला लिया होता और आप आ गए हैं, तो आपके आने से देखिए मेरा घर धन्य हो गया, पवित्र हो गया। तो राम परोक्ष रूप से यहां सहमत नहीं है कि दशरथ ने वशिष्ठ को भेजा या वशिष्ठ को स्वयं आना पड़ा। ऐसी क्या बात हो गई? राम को आदेश क्यों नहीं भिजवाया कि गुरुदेव याद कर रहे हैं? राम टोक दिया राम ने वहां पर। वरन राम गुण शील स्वभाव, बोले प्रेम पुलिक मुनिराव। राम के गुण का, शील का और स्वभाव का खूब वर्णन किया वशिष्ठ ने। और उसके बाद बोले प्रेम पुलक मुनिराव, प्रेम से पुलकित होकर मुनि बोले, भूप सजेहू अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्ही जुबराजो। बोले हे राम, दशरथ ने सारे समाज को इकट्ठा कर लिया है और वे तुमको युवराज बनाना चाहते हैं।
मैं इसलिए यहाँ आया हूँ ये बात बताने और तुम्हें उपदेश देने, ज्ञान देने। राम करहूँ सब संयम आजो, कि राम सुनो अब तुम्हें क्या करना है। सब संयम आजो, आज तुम्हें पूरा संयम बरतना है। अब संयम से रहना है जब तक राज्याभिषेक नहीं हो जाता। एक कठोर अनुशासन होता है जिसका राज्याभिषेक होने वाला होता है, उसके लिए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। घर में जब किसी की शादी होती है, लड़का या लड़की, तो दोनों का ही घर से बाहर जाना बंद हो जाता है। कुछ दिन पहले कि अब ये घर से बाहर नहीं जाएंगे, घर में ही रहेंगे। और घर में भी बड़े मांगलिक कार्य होते हैं, संयम से रहना होता है, पूजन इत्यादि के साथ रहना होता है, यज्ञ हवन इत्यादि करते हुए रहना होता है। ये हमारी परंपरा थी। अब की बात मैं नहीं कर रहा, मैं प्राचीन काल की कर रहा हूं। तो राम को वशिष्ठ ये अनुशासन देते हैं कि सुनो अब तुम्हें संयम के साथ रहना है। जो विधि कुशल निभाए काजो, जिससे जो विधाता है वो कुशलता पूर्वक के सारे कार्यों का निर्वाह कर दे। तो तुम घर में ही रहोगे, जो उन्होंने बातें बताई थी, चटाई पर सोओगे, सात्विक भोजन करोगे और यज्ञ हवन इत्यादि यह सब करते रहोगे। ऐसा तुम्हें संयम से रहना है। गुरु सिख देई राय पही गए हो। राम को यह शिक्षा देने के बाद वशिष्ठ राजा के पास चले गए, दशरथ के पास। राम हृदय अस विस्मय भयो, ये तो कह के चले गए राम को, और राम का जो हृदय था वो विस्मय से भर गया। यहां बहुत बड़ी बात है समझने की। तुलसीदास जी यह नहीं कह रहे कि राम का हृदय हर्षित हो गया। आपको यदि बता दिया जाए कि आपको निगम पार्षद बनाया जाना है, मैं ऊंची बात नहीं कर रहा, पहली सीढ़ी की बात कर रहा हूं। कोई कह दे कि कल आपको निगम पार्षद बना दिया जाएगा, प्रधानमंत्री ने कहा है भाई इसको निगम पार्षद बना दो, कोई इलेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा बना दो, तो पहले ही क्या होगा, ढोल वाले को फोन कर दिया जाएगा, भैया ढोल बजाओ, नाच गाना, धूम धड़ाका, खुशी, खुद भी नाचोगे सड़क पर निकल के कि अरे हमें तो निगम पार्षद बना दिया गया है। थोड़ी देर में लड़ियाँ वड़ियाँ भी होंगी, और थोड़े बहुत गुंडे टाइप हुए तो पिस्तौलें निकाल के हवा में गोलियां भी चला दोगे, निगम पार्षद बना दिया है। सब नाचेंगे, कूदेंगे सारे, छोटी सी उपलब्धि पर ही। और राम कि आपको सम्राट बनाया जाना है, और विस्मय से भर गए। विस्मय में यहां पर उनके खेद है, उन्हें दुख हो रहा है कि उनका राज्याभिषेक होगा। ये महिमा है राम की। मैं अक्सर ये बात उद्धृत करता हूं कि जो विदेशी आक्रमणकारी यहां आए थे, उन्होंने सिंहासन पाने के लिए न जाने कितने कितने क्रूर कर्म किए, बेइंतहा। और यहां राम सिंहासन मिल रहा है और विस्मय से भर गए हैं कि अरे ये गुरुदेव ये क्या कहकर चले गए कि मेरा राज्याभिषेक होगा। विस्मय का क्या कारण है? जन्म में एक संग सब भाई। राम सोच रहे हैं कि हम चारों भाई एक साथ ही जन्मे हैं। भोजन शयन केली लरिकाए,
बचपन से लेकर आज तक साथ साथ हमने खाना खाया है, भोजन किया है, सोए हैं, केली खेले हैं खूब, सब कुछ हमने साथ साथ किया, एक साथ ही जन्म हुआ हमारा। कर्ण भेद हमारा जो कान छेदे गए, सबके एक साथ छेदे गए। उपवीत यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ, वो भी सबका साथ साथ हुआ, चारों भाइयों का। विवाह शादियां हुई, एक साथ हुई सभी की। संग संग सब भय उछाह, और हमारे जो भी उत्सव हुए सारे, जितने भी सेलिब्रेशंस के प्रोग्राम थे, सब एक साथ हुए हैं, कोई आगे पीछे नहीं हुआ। साथ साथ सब भाइयों को एक साथ, बचपन से आज तक। विमल वंश यह अनुचित एक हो, कहते, लेकिन हमारे इस रघुवंश में आज मैं एक चीज देख रहा हूं, ऐसा रघुवंश जो विमल है, जिसमें कोई दोष नहीं, लेकिन उसमें मैं एक दोष का एक अंश देख रहा हूं आज। क्या दोष है? बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक को। बंधु बिहाई, बाकी भाइयों को साइड कर दिया जाता है, बिसरा दिया जाता है, एक तरफ कर दिया जाता है, भुला दिया जाता है, और बड़े ही अभिषेक को, बड़े का अभिषेक कर दिया जाता है। ये तो बहुत गलत बात है। राम कह रहे हैं कि रघुवंश की, इस विमल रघुवंश की ये जो रीति है, मुझे ये अनुचित लग रही है। भाइयों के प्रति कैसा प्रेम, कि मेरे वे भाई मेरे राजा बनने से उन्हें क्यों रह जाएं, कमतर क्यों हो जाएं, मेरे बराबर रहने चाहिए। और जिन विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को सदियों पराधीन करके रखा, वे सबसे पहले अपने भाइयों का कत्ल करते थे, वध कर देते थे, हत्याएं करते थे। वे सोचते थे कि अगर हमारा भाई जीवित होगा तो कल को ये राज सिंहासन का अधिकारी बनेगा, दावा करेगा, तो भाई को ही मार डालो। तो खूब उन विदेशी आक्रमणकारियों ने अपने भाइयों को मारा है, अपने पिता को बंदी बनाया है, सताया है। और यहां राम वे कह रहे, मेरे भाई क्यों वंचित रहे, वे क्यों कमतर हो जाएं मुझसे, जब हमारा कोई भी काम जीवन में आज तक आगे पीछे नहीं हुआ, सब कुछ साथ साथ हुआ। तो राम को उनका राज्याभिषेक पीड़ा दे रहा है, दुख दे रहा है, उदास हो गए हैं उस समाचार को सुनकर। कोई नहीं सोच सकता, आप हम कोई नहीं इस बात को सोच सकते कि इतनी बड़ी उपलब्धि का समाचार पाके प्रेम के वशीभूत होकर कैसे वे उदास हो गए। यहां तो भाइयों में एक एक इंच को लेकर हत्याएं होती हैं, झगड़े होते हैं, एक एक इंच की जगह को लेकर। और यहां राम, प्रभु सब प्रेम पछतानी सुहाए। तुलसीदास जी कहते हैं, देखो भगवान राम किस प्रकार से प्रेम में पछता रहे हैं, अपने भाइयों के प्रेम में इतने पड़े हुए हैं कि बड़ा पछतावा हो रहा है उनको अपने बड़े होने का, मैं क्यों बड़ा। और ये मेरे विमल रघुवंश की परंपरा कि बड़े बेटे को ही सिंहासन देना है, मुझे बड़ी चुभ रही है इस समय। तो राम का ये प्रेम पूर्ण पछतावा, हर हूं भगत मन के कुटिलाई, जो भक्तों के मन की कुटिलाई है, कुटिलता है, उसको हर रहा है। साफ साफ कह रहे हैं कि भाई भाई को लेकर जो मन में लोगों के पाप भरे हुए हैं, उस कुटिलता को हरने की ये राम का ये प्रेम का पछतावा उनको प्रेरणा दे रहा है, दिखा रहा है कि देखो देखो। भक्तों के मन की कुटिलता को राम का ये प्रेम का पछतावा बहुत शिक्षा दे रहा है। सभी लोग कहते हैं
गांव के लोग बड़े प्यारे, सरल, सीधे होते हैं। जमीन जायदादों के सारे झगड़े फसाद सब गांव में होते हैं, सब गांव में। ज्यादा से ज्यादा 1 इंच भर जगह भाई ने ज्यादा क्यों ले ली, भाई भाई को मार डालता है, गांव का भाई। आप देख लीजिए, सबको पता है। गांव की अदालतों में दुनिया भर के किस्से सिर्फ इसी के लेकर हैं, भाई भाई के झगड़े। और अब तो शहर भी इससे पीछे नहीं है। वो क्यों पीछे रहे, पूरा संसार पीछे नहीं है। तो यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई, हर हूं भगत मन के कुटिलाई। भक्तों के मन की कुटिलता को हर रहे हैं राम के ये प्रेम पूर्ण पछतावे। नहीं सोच सकता कोई भी राम के हृदय की गति, उनकी संवेदनशीलता, उनकी मर्यादा, उनकी शीलता, उनकी शुद्धता, उनका शिष्टाचार, राम का खुद का अपना होना। राम ही जनावे तो जनावे, और अपने इन लीलाओं के माध्यम से राम जनवा रहे हैं हमें कि भक्तों, अपने मन की कुटिलता को छोड़ दो, भाई भाई का बैरी ना बने। विचार कीजिएगा इस पूरे प्रसंग पर। राम के इस प्रेम पूर्ण पछतावे से अपने मन की कुटिलता को धो दे दीजिए, धो डालिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम। भजो दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्यवंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम। श्री राम श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुर, कामादि खल दल गंजनम।